दोस्तों, आज के टाइम में कई लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। वो अपने आइडिया को, अपने विजन को एक बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन कई बार वो फेल हो जाते हैं या फिर उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितने की उन्हें उम्मीद होती है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये गलतियाँ कहाँ होती हैं? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। आज के टाइम में बहुत सारे लोग, या फिर वो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना काम करने के बाद अपना एक बिजनेस चलाएं। एक टाइम के बाद हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हों, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसे बड़ा बनाएं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए बिना बॉस के। लेकिन पहली बात तो बहुत सारे लोग उसमें से ये आइडिया इंप्लीमेंट करते ही नहीं हैं। वो ये सोचते तो हैं लेकिन कभी उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, केवल एक थिंकिंग रह जाती है। दूसरे लोग जो उस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं, उस आइडिया में जाते हैं, उस बिज़नेस को करते भी हैं, वो बहुत बार फेल हो जाते हैं। उस चीज़ को क्विट कर देते हैं और वापस अपनी जॉब में चले जाते हैं या फिर कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करने लगते हैं। तो ये फेल्योर क्यों होती है? कहाँ लोग सक्सेस नहीं हो पाते? पहली प्रॉब्लम है कि आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं। जब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ों के बारे में आपने सुना, आपको ये पता चला कि सामने वाला ये बिजनेस कर रहा है और अच्छे से प्रॉफिट निकाल रहा है, और आपने भी उस बिजनेस को कर लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद आपका बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि जिसको आपने फॉलो करके ये बिजनेस इंप्लीमेंट किया था, ये बिजनेस जमाया था, वो एक्चुअली उतना इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम था, लेकिन आप उस बिजनेस के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम नहीं थे। आपको नहीं पता था उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। आपने बिना प्रॉपर स्टडी के सामने वाले को देखकर अपना बिजनेस डाल लिया और उसमें फेल हो गए। बाद में आपको पता चला कि उसके लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना था, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा लगाना था। अब आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस में लगा सकें, इसलिए आपका बिजनेस पहले डाउन होता है और फिर धीरे धीरे फेल हो जाता है। तो रीज़न क्या था? कि आपने किसी को देखकर वो बिजनेस स्टार्ट किया, गलत आदमी को फॉलो किया। वो आदमी आपसे अलग है, उसके पास पैसा अलग है, उसके पास स्किल सेट अलग है। आप केवल सामने वाले को देखकर जब कोई बिजनेस कर लेते हैं, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। केवल प्रॉफिट को देखकर बिजनेस नहीं किया जाता, अपने स्किल सेट को देखकर बिजनेस किया जाता है कि हमारे पास स्किल्स क्या है। हर बिजनेस हर आदमी के लिए नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आप एक बिजनेस करते हैं, आपने किसी को देखा नहीं, आपके दिमाग में खुद ही एक आइडिया आया कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन उस बिजनेस की फाउंडेशन नहीं रखी आपने। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा था, आपने उस बिजनेस में लगाया और उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके पास उस बिजनेस को स्केल करने के लिए स्किल सेट नहीं थे। किसी भी बिजनेस में उस बिजनेस के अकॉर्डिंग एक स्किल सेट की ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्किल्स की ज़रूरत होती है, या फिर आपके पास अच्छे स्किल वाले लोग हों। लेकिन इनिशियली जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग नहीं होंगे, आपको अकेले ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो आपके पास उस बिजनेस को करने के लिए अच्छे स्किल्स होने चाहिए। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, तब तक आप बिजनेस को अच्छे से नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक फाउंडेशन रखिए, अपने अंदर स्किल्स पैदा करिए। तीसरी बात आती है कि आपने किसी को फॉलो भी नहीं किया अभी तक और अपने अंदर किसी भी बिजनेस को करने के स्किल्स पैदा कर लिए। आपको पता है कि उस बिजनेस में होता क्या है, ये काम कैसे किया जाता है, ये सब मैं कर लूँगा। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि आपके अंदर सेलिंग स्किल्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेस करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, इस चीज़ का जॉब भी कर सकता हूँ और इस चीज़ का बिजनेस भी कर सकता हूँ। लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप किसी चीज़ में जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का पूरा बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको सेलिंग की स्किल की ज़रूरत होती है। आज के एजुकेशन सिस्टम में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको बिजनेस करना बताया जाता है कि इस चीज़ के लिए आप ऐसे काम करिए, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली हर बिजनेस को करने के लिए आपको सेलिंग स्किल चाहिए होते हैं। जब तक आपके अंदर सेलिंग स्किल नहीं है, बेचने की स्किल नहीं है, तब तक आप उस बिजनेस को सही से नहीं चला सकते। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आप अभी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करते हैं, आपको सारी चीज़ें पता है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, कैसे कैंपेन्स रन होते हैं, कैसे सोशल मीडिया प्रमोशन किया जाता है, कैसे अलग अलग तरह की मार्केटिंग होती है।
लेकिन अब आपने सोचा कि मुझे ये जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे सारे स्किल्स पता है, मुझे सारे तरीके आते हैं कि कैसे कैसे मार्केटिंग होती है। आपने अपना बिजनेस डाल लिया, एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी कर दिया उसमें, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता कस्टमर से कि सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है कि हमसे ये सर्विस ले लीजिए। हमने अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमारे पास कस्टमर ही नहीं आएंगे, हमारे पास लाख अच्छे स्किल्स हों, हमें उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अपना टेक्निकल काम, लेकिन उस टेक्निकल काम को सेल करने का तरीका नहीं जानते कि सामने वाले कस्टमर को कैसे एक ट्रस्ट जताएं कि आप हमारी सर्विस ले लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और जब तक आपके अंदर ये सेलिंग स्किल डेवलप नहीं होता है, तब तक आप किसी भी बिजनेस करने के लायक नहीं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट बेचना कैसे है, वरना एक अच्छे स्किल सेट के साथ भी, अच्छे टेक्निकल स्किल सेट के साथ भी आप उस बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को अपने बिज़नेस को करने के पहले सोचिए, उन चीज़ों को अप्लाई करिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा और अपना बिज़नेस एक अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे आप, और उसे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।